ओके। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ जुड़े हैं योगाचार्य सर्वानंद प्रिया, जो साउंड हीलिंग, मंत्रा, योगाचार्य और विभिन्न डिजीज पे ये काम कर रही है। आज मेरा सौभाग्य हुआ इनके साथ मिलने का, जिसमें हमने रखा है डायबिटीज मैनेजमेंट। मैंने यह इसलिए चूज किया है कि आज पूरे विश्व में बहुत जरूरत है इसकी। बहुत लोग सफरिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इसके प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ है जो योगाचार्य सर्वानंद प्रिया जी। और मुझे मिलके इनके साथ बहुत खुशी हुआ। इन्होंने हमें थोड़ा सा सिखाया था विद इन मी में साउंड बॉल को कैसे हम रोटेट करें। तो मेरे लिए तो मतलब बहुत ही खास रहा था, और हमारे दर्शकों शुभचिंतकों ने बहुत ही लाइक किया था। तो मैं अपने स्टूडियो में योगिक लोकुस में आपको हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कुछ हमारे जो सेशन होंगे लगभग 40 मिनट, 35 to 40 मिनट, जिसमें से 7-8 मिनट हमारे को कुछ लोग क्वेश्चन किए हैं। उनका हम्म। अभी आपको मैं बताऊंगी कि क्वेश्चन क्या है। अभी आप जैसे हो सके, आप जैसे आपको लगे, आप उस तरह बताएं आपका अनुभव, आपने जो सिखाए हैं। मैं चाहता हूं कि उस सोसाइटी के लिए कुछ कारगर हो, कुछ हेल्पफुल हो। मैं आपको जी। पुनः स्वागत करता हूं। मैं भी सबसे पहले लवकुश जी, बहुत खुशी हो रही है मुझे कि आपने इसके बारे में सोचा कि आज जो विश्व में सबसे ज्यादा जो हम परेशान हैं वो डायबिटीज को लेकर के हैं। जी हर जी। दूसरे आदमी को सुनने को मिलता है कि डायबिटीज हो गया। इवन अब जी जी। तो ये हो गई सिचुएशन कि जो हमारे 18 इयर्स के जो बच्चे होते हैं, जो यंगस्टर हैं, उनको भी जी जी। होना शुरू हो गया। मैंने 3-4 बच्चों के मुंह से ऐसे सुना कि डायबिटिक है हम। तो इसका कारण क्या है? और आपने जो ये जो आपने एक टॉपिक चुना है कि हम इसके ऊपर बोलें, अपना राय दें। हम सब ने सबका अपना-अपना एक क्योर करने का तरीका होता है। हम सारे योगाचार्य बहुत एक्सपर्ट होते हैं। हम लोगों की अपनी थॉट्स भी होती है और कुछ हम इधर-उधर से नॉलेज लेकर के रिसर्च भी। में जी। जी। तो ये एक अच्छा आपने चुना है। तो मेरा धन्यवाद। जो भी होगा मैं आपको बताऊँगी, और मुझे बहुत खुशी हो रही है और बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस कार्य के लिए चुना है और शामिल किया है अपने उसमें, स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। तो आज मैंने रिसर्च कुछ किया है, जिसमें कि 1997 में जब पूरे विश्व में रिसर्च किया गया था, तो उसमें 124 मिलियन पीपल डायबिटीज से जूझ रहे थे। जब 2010 में फिर से रिसर्च जब सर्वे किया गया, तो उस जी। समय 224 मिलियन पीपल हो गए, मतलब डबल से भी ज्यादा हो गए हैं। अब सही बात। 2022 के अभी मतलब सर्च किया तो एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे नहीं लगा तो, लेकिन फिर भी अब मुझे, लेकिन जहाँ पे हम रहता हूँ, आज से यदि हम 10 साल पहले जानते तो इनका नाम भी नहीं सुनते थे। लेकिन आप घर तरफ, आप गांव में भी जाएंगे तो वहां पे भी लोगों को आपको सुनने को मिलेगा कि मैं जी। डायबिटीज हूँ, मैं ये चीज नहीं खाऊंगा, मैं वो चीज नहीं खाऊंगा। तो आप इसमें क्या बताना चाहते हैं अपने मंत्र और हीलिंग के थ्रू से कैसे कर सकते हैं? हो सकता है आपके साथ तो वैसे लोग कनेक्ट होंगे। मैं अनुरोध भी जी। करता हूँ कि यदि आप प्रॉपर हीलिंग लेना चाहते हैं तो हमारे साथ जो है, जो योगानंद सर्वानंद प्रिया जी हैं, इनको हम बबीता दी भी कहते हैं। तो आप इनसे कांटेक्ट करें। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ बताएं ताकि कुछ उनको हेल्प मिले और उनको जी। बेनिफिट हो। लवकुश, सबसे पहले जो आपने एक बात नोटिस किया कि 10 साल पहले तो हम लोगों को सुनने को भी नहीं मिलता था, और बिल्कुल। रेयरली कभी बहुत मतलब किसी एक आधे के मुंह से, 100 में से एक आदमी के मुंह से ये सुनने को मिलता था कि मुझे शुगर है। फिर हम सोचते थे शुगर क्या होता है? और जी जी अभी जी। क्या है कि ही परिवार में 5-5 6-6 लोग आपको डायबिटिक मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये मतलब आया कहाँ से, क्यों हुआ? तो इसके कारण को जानेंगे। तो किसी भी बीमारी का सबसे पहले हम कारण जो ढूंढते हैं अपनी उसमें, जो मेरा अपना रिसर्च है, उसमें सबसे पहला कारण मैंने ये देखा है कि जो हमारी लाइफस्टाइल है, जो हम जीवन शैली जी रहे हैं, वो बहुत ही बेकार जीवन शैली जीते हैं। हम क्या करते हैं कि जो पुराना अगर आप पद्धति देखें तो हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे,
उसके बाद हम अपना नित्य क्रिया करके निवृत्त होकर के फिर हम घर के कामकाज वगैरह ये सब किया करते थे। जैसे जैसे हमारे अंदर भौतिकता बढ़ती जी गई और मतलब हमारे अंदर एक ललक बढ़ती गई कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। हमने क्या किया, सुविधाओं को जोड़ने के चक्कर में अपनी लाइफ को हमने मतलब बहुत फास्ट कर लिया। हमें पता ही नहीं कि हमें कब सोना चाहिए, हमें कब जागना चाहिए, हमें कब खाना खाना है और हमारे शरीर के लिए क्या अच्छा है। तो सबसे पहला जो कारण है डायबिटिक होने का, शुगर होने का, वो है आपका लाइफस्टाइल। आप कैसी जीवन शैली जी रहे हैं। दूसरा है जी कि आप अगर अत्यधिक टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं 24 घंटे, तो भी आपको शुगर होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तीसरा कारण है कि आप जो खाना खा रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो फूड अपने शरीर को दे रहे हो, वो आपके शरीर के लिए है भी या नहीं? कुछ भी खा ले बिल्कुल। रहे हैं, जब भूख लगती है तब नहीं खा रहे हैं या भूख लगने के बाद खा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो जीवन है वो अनुशासित है या नहीं है। तो सबसे पहला कॉज़ यही होता है। मैंने जो क्योर करना शुरू किया था, तो सबसे पहले मैंने उनका लाइफ़स्टाइल चेंज किया। मेरी एक स्टूडेंट थी, उनकी एज 35 थी। अच्छा, ओके। डायबिटीज़ 2 टाइप्स हमारे इंडिया में डायबिटीज़ 2 टाइप्स के होते हैं। इंडिया में क्या, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, लेकिन जो इंडिया में होता है टाइप 2 डायबिटीज़ देखेंगे आप, ज़्यादा लोगों को होता है। मोस्टली लोगों को होता है। लोगों को टाइप 2 होता है। और टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि जो इंसुलिन आपका बनता है, वो बॉडी उसको रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है प्रॉपर। जिसकी वजह से क्या होता है कि ग्लूकोज की मात्रा जो हमारे ब्लड में है वो बहुत हाई हो जाता है या लो हो जाता है। तो हमें शुगर, वो चीज शुगर कहलाती है। अच्छा, इसके लिए सबसे बड़ा मैंने क्यों बोला कि लाइफस्टाइल सबसे ज्यादा बड़ा कारण है किसी भी बीमारी का, जो है जीवन शैली ही कारण है सबसे बड़ा। आपको जब सोना चाहिए आप नहीं सो रहे, उस टाइम एक एक क्लॉक होता है, हमारे शरीर का अपना एक घड़ी है कि भाई इस टाइम पे हमें उठ जाना है। और जब हम सुबह उठते हैं तो हम 3 घंटे के अंदर में, मान लीजिए अगर आप 5 बजे जगते हैं, तो आपको 7 बजे तक नाश्ता कर लेना चाहिए। फिर आपको 11 से 12 के बीच में लंच कर लेना चाहिए। फिर थोड़ा सा आराम देना चाहिए शरीर को, या आप जो भी काम वाम करते हैं वो काम कीजिए। और फिर आपको रात्रि का भोजन 8 से 9 बजे के बीच में कर लेना चाहिए। मोबाइल को साइड में रख देना चाहिए और 10 बजे आपको सोना चाहिए। लेकिन अभी हो क्या रहा है, जस्ट उल्टा। उल्टा हो रहा है। 3-3 बजे तक हम जग रहे हैं, हम अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं, हमारा जो इंटरनल ऑर्गन है हम उसको परेशान कर रहे हैं, वो रेस्ट करना चाह रहा है लेकिन हम उसको जगा रहे हैं। तो सारा सिस्टम बिगड़ गया ना। तो फिर तो जी आपको जी। डायबिटीज और ये आपका बीपी और बहुत सारी बीमारियां जो है वो लगनी शुरू हो जाएगी। तो मेन कारण तो लवकुश जी यही है कि आप अपनी जीवन शैली को सबसे पहले सुधारें, तब आप किसी भी बीमारी का क्योर कर सकते हैं। अगर आप जीवन शैली को नहीं सुधारते हैं तो फिर आप देखिएगा कि धीरे धीरे आपके शरीर में वो घुन लगना शुरू होता है। बिल्कुल। जी। और कोई क्वेश्चन आप अगर? इसमें आप मतलब मैं चाहता हूँ कि आप योग के भी फील्ड से हैं, तो कुछ ऐसा चीज है जिनको अब तो हो गया है, जी। तो उनको अब कैसे वो क्योर कर सकता है? एक तो है कि लाइफ स्टाइल ठीक है, वो सुधारेगा, बिल्कुल उस हाँ, पे वो फोकस करना चाहिए उनको। बाकी आप बिल्कुल। जैसे योग है, मंत्रा है, साउंड हीलिंग है, तो आप इसमें क्या रिकमेंड कर सकते हैं? जी, देखिए योग तो बहुत ज्यादा सहायक है। किसी भी बीमारी को क्योर करने में योग सहायक है, नो डाउट। लेकिन आप अगर उसको प्रॉपर वे में करते हैं, तो ऐसा नहीं कि आज हमारा एकदम जोश आया अंदर से और हमने योगा धड़ाधड़ कर दिया 1.5 घंटा, 3 दिन के लिए फिर हमने आराम कर लिया। ऐसा नहीं करना है। तो अब जी इसमें जी। कौन कौन सा होना चाहिए, डायबिटीज के लिए जो प्रोटोकॉल होता है उसमें क्या होना चाहिए।
तो उसमें आपका ये है, आपका जानु शीर्षासन है, पश्चिमोत्तानासन है, मंडूक आसन है, अर्धमत्स्येंद्र आसन है। ये सब करेंगे तो काफी लाभ होगा। सूर्य नमस्कार प्रोटोकॉल है, वो करिए तो बहुत अच्छा आपको लाभ प्राप्त होगा। फिर जैसे अगर आपको बीपी नहीं है साथ में, तो आप कपाल भाती प्राणायाम कर सकते हैं, आप अग्निसार प्राणायाम कर सकते हैं। और अगर आपको बीपी है तो फिर आपको ये दोनों प्राणायाम नहीं करने हैं। फिर आप बिल्कुल। मंडूक आसन और अर्धमत्स्येंद्र और आप अनुलोम विलोम की जो सही प्रक्रिया है वो आप कर सकते हैं। एक तो ये हो गया कि आपने योग से हमने ये आसन करा करके और क्योर किया है। दूसरा होता है, क्योंकि इसमें मोटापा बढ़ता है, आप देखिएगा शुगर में बहुत जल्दी वेट गेन होता है या बहुत जल्दी वेट जो है कम होने लगता है, दो जी टाइप से जी। होता है। जिनका वेट बहुत ज्यादा बढ़ता है उनको तो थोड़ा हम हार्ड प्रोटोकॉल करा देते हैं, उनको जैसे अष्टांगा फॉर्म भी करवा देते हैं, धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू उनकी बॉडी क्या अलाउ करती है। दूसरा, पानी उनको ज्यादा पिलाते हैं। शुगर पेशेंट को पानी इसलिए पीना चाहिए, देखिए वो भी ग्लूकोज रहित पानी पीना चाहिए, जिसमें जिस पानी में ग्लूकोज की मात्रा 0 हो, आप उस पानी को पीना शुरू कीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपका यूरिन आएगा और फिर वो कंट्रोल होगा। अब लोग कहेंगे कि शुगर वाले को तो वैसे ही बहुत ज्यादा यूरिन आता है, जी तो जी। एक वो यूरिन आना जिसमें आपका ग्लूकोज बहुत ज्यादा है और वो बाहर आ रहा है, तो वो कहते हैं ना कि यूरिन से पता लगता है कि आपको शुगर है या नहीं है। तो जी जब जी। आप विदाउट ग्लूकोज वाला पानी पिएंगे, तब जो आपका यूरिन बाहर आएगा तो वो क्या होगा कि वो ग्लूकोज फ्री आना शुरू होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि पानी का सेवन ज्यादा करें। दूसरा, प्राणायाम करने से क्या होगा, आपका चित्त शांत होगा। अनुलोम विलोम से आप देखेंगे कि जब थोड़ी देर हम करते हैं अपनी आज्ञा चक्र पे ध्यान लगा करके, तो वो ब्रीथ करते करते हमारा मन थोड़ा सा शांत होने लगता है। और शुगर के कारणों में एक स्ट्रेस भी बहुत बड़ा माना गया है। एक तो लाइफस्टाइल तो सबसे बड़ा कारण है, दूसरा है कि हम अत्यधिक टेंशन लेना शुरू कर देते हैं। हम सोचने इतना लगते हैं कि हमें नींद प्रॉपर नहीं आती है और दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो उसके लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा है कि जब हम भ्रामरी प्राणायाम करें तो उससे हमारा स्नायु तंत्र अच्छा वो होता है, रिलैक्स होता है। और रही साउंड हीलिंग, तो साउंड हीलिंग से हम क्या करते हैं कि डिटॉक्स करते हैं आपको। ये भी योग का ही एक पार्ट है, साउंड हीलिंग के नाम से आया है, बट ये आप देखेंगे जब हम योग के बारे में जब न- पढ़ते नाद हैं। योग। नाद योग, हाँ, नाद योग में ये साउंड हीलिंग आता है। जो अलग अलग 7 चक्रास के ऊपर बना हुआ बाउल है, उनका अपना अलग अलग साउंड होता है, उनकी अपनी अलग अलग प्रक्रिया होती है हमें हील करने का या हमें अलाइन करने का। तो साउंड हीलिंग से ये हेल्प मिलेगा कि आपका शरीर ही नहीं, आपका मन इंटरनली शांत होने लगेगा और आप चीजों को पॉजिटिव वे में देखना शुरू करेंगे। कई बार क्या होता है ना, जैसे पता लगा कि अरे इनको शुगर हो गया, तो आप देखेंगे कि वो जानकारियां लेने लगता है लोगों से और वो हम्म। डर जाता है, बहुत ज्यादा डर जाता है और इतने सारे ज्ञान लेना शुरू कर देता है। गूगल से भी ज्ञान ले लेता है, लोगों से भी ले लेता है, अरे तुम खूब सारा वो करेला खा लो, तो मेथी खा लो, तो नीम के पत्ते चबा लो। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं सारे शुगर पेशेंट्स के जितने भी लोग हैं, जो भी शुगर से संबंधित जिनको भी कुछ भी परेशानी लग रही है या बॉर्डर लाइन पे आ गया है या उनको लगता है कि मेरे माता पिता को है तो मुझे भी हो जाएगा, तो कृपया ये सब चीजें ना सोचें और एक्सेस कोई भी चीज नहीं करनी चाहिए। आप देखिए, हमारा भोजन है, हम 6 प्रकार से भोजन करते हैं ना, हमारे जो भारतीय जो हमारी पद्धति है भोजन की, उसमें हम 6 प्रकार की चीजों को ऐड करते हैं। अब वो क्या चीजें हैं, खट्टा, मीठा, कसेला, कड़वा, इस टाइप का है जी ना जी, थोड़ा सा नमकीन, हाँ। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग किस प्रकार का भोजन करते हैं, आप देखिएगा सारे घरों में हम नमकीन भी खा लेते हैं, मीठा भी दबा के खाते हैं, चटपटा भी खा लेते हैं और वो तीखा भी खा लेते हैं, लेकिन हमको कड़वा और कसेला खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो अगर हमने 2 से 3 दिन ये तीखा चटपटा और ये इस टाइप का खाना खाया है, तो आपको कम से कम 3 दिन अपने खाने में मेथी का साग ऐड करना चाहिए, करेले का, करेले को फ्राई करके नहीं, करेले की सब्जी बना करके, या करेले का जूस, उसके साथ में कुछ मिक्स मत कीजिएगा, करेले का जूस आप ले सकते हैं। उसके बाद से आप जितनी ये जो आंवला वगैरह है इसका सेवन आप कर सकते हैं।
मतलब ये चीजें भी आप उसको ऐड करिए। आप खाली चटपटा और मीठा तीखा पे मत ध्यान दीजिए। आपको ये 6 प्रकार के भोजन को अपने दैनिक जीवन में जरूर से अपनाना चाहिए। और योग तो रख है ही, अगर 35 मिनट भी योग करते हैं तो बहुत फायदेमंद करता है, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदाकारी, वो तो लाभकारी है जी। और आपने बताया हीलिंग का, योगा का और डिटॉक्सी का, डाइट जी का भी बताएं, डाइट का। अच्छा ये बता दीजिए कि मॉर्निंग, इवनिंग और डिनर का कैसे डाइट वो ले सकता है? देखिए, शुगर पेशेंट को भूख बहुत जल्दी लगती है, जी उनको जी। जल्दी जल्दी, तो हर 1 घंटे में, क्योंकि देखिए जब इंसुलिन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, पेनक्रियास प्रॉपर आपका खाना फिर पचा नहीं पाता है, फिर क्या होता है कि आपको भूख ज्यादा लगने लगती है। तो उसमें आप क्या करें? एक तो मैंने बताया ना कि ज्यादा आपको जरूरत से ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, कि मतलब हाँ शुगर है तो ये नहीं खाऊं वो नहीं खाऊं। आप जैसी डाइट ले रहे थे उसमें आपको करना क्या है कि जो डायरेक्ट शुगर है, चाशनी टाइप का, हम्म। उसको खाना शुरू करना है। जो हमारा इंडियन फूड है, प्रॉपर जी भारतीय भोजन है ना, हम वो करना है। जिसमें सुबह के टाइम आप थोड़ी स्टफ रोटी बना के खाएं, जिसमें जी। खाली खाली का सेवन कभी भी ना करें। कोई भी साधारण व्यक्ति को भी गेहूं का सेवन नहीं करना है। गेहूं के साथ साथ 2-4 अनाजों को और मिक्स कर लीजिए। जैसे आप मक्का मिक्स कीजिए, आप चना है। मिक्स कीजिए जी। उसमें आप मंडुआ होता है, रागी हाँ जिसको हाँ। कहते हैं, रागी, हाँ हाँ। उसको मिक्स कीजिए। उसके बाद से जौ होता है, उसको मिक्स कीजिए। और पांचवा हो गया गेहूं। अगर आप 5 किलो 10 किलो पिसवाना चाह रहे हैं, आपने क्या करना है कि 7 किलो गेहूं लेना है, और उसमें बाकी का रागी, मक्का, चना और जई, इन चारों चीजों को मिक्स करवाना है आधा आधा किलो करके। तो इससे देखिएगा कि जब आप ये रोटी खाते हैं तो आपके बॉडी में ग्लूकोज थोड़ा, जो अगर हाई शुगर है, थोड़ा कम बनता है। गेहूं भी एक कारण होता है ग्लूकोज को बढ़ाने का, बहुत बड़ा कारण होता है, इसलिए आज डायरेक्ट तो गेहूं पूरा, अब चावल छोड़ दिए लोग तो ज्यादातर रोटी खाने लगे हैं, ये देखने को नहीं मुझे नहीं, मिल रहा है। चावल तो खाना चाहिए। देखिए चावल सबसे अच्छा, अब लोग, अब चावल कैसा खाना चाहिए? चावल को आप बॉईल कीजिए, बॉईल करके उसका जो मांड होता है उसको निकाल के खाइए, तो वो चावल आपको कभी नुकसान नहीं करेगा। पहले हम कैसे खाना खाते थे? पहले आप सोचिए, अब हम क्या था ना, शुगर हुआ, हमने आपसे ले लिया राय, हमने उनसे ले लिया, हमने उनसे ले लिया। सबका अपना अपना बॉडी का टाइप्स है, सबकी अपब्रिंगिंग, सबके परिवार का भोजन का स्टाइल अलग है। जी जी वो जो बिल्कुल। जी, वो जो खा रहे हैं वो उनको सूट कर रहा है। अब वही चीज अगर आप खाइएगा तो आपको वो सूट नहीं करेगा, वो जस्ट आपके प्रतिरोध में काम करेगा। तो करना क्या है कि चावल भी खाना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल चावल छोड़ दो, आलू छोड़ दो, ये सब काम नहीं करना है। आलू का आप भुजिया बना के खा सकते हैं, आलू भाजी होती है ना, अगर आपने उसको रोस्ट कर दिया तो फिर उसमें शुगर बहुत कम होता है। उसके बाद आपने खाली आलू ही नहीं खाना, नुकसान करेगा फिर तो, अगर आप खाली आलू खा रहे हैं। आप उसके साथ में मेथी मिक्स करके खा लीजिए, आप उसके साथ में कोई ग्रीन वेज मिक्स करके खा लीजिए। जब चावल दोपहर के टाइम में खाते हैं, अब डाइट में क्या करना होता है, देखिए नाश्ते में आपने एक स्टफ रोटी लिया, उसके अंदर आप सत्तू भर लीजिए, उसके अंदर आप घिया, वो मूली होता है उसको घिस करके भर हम्म। लीजिए। उसके बाद से गोभी, अभी जैसे ठंड का टाइम है तो गोभी को मिक्स करके आप स्टफ रोटी खाइए, उस पे घी लगा के खाइए। घी को जरूर खाइए, घी खाना मत छोड़िएगा, फिर आपके नी डैमेज हो जाएंगे। सबसे पहले डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, हमारा क्या, अच्छा ये चीज है भाई, घी छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ऐसा काम मत कीजिएगा। बिल्कुल, घी तो जो जरूर। सुन रहे होंगे बिल्कुल इनका ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो अभी बहुत ही अहम बात आपने रखा, एक तो चावल। लोग जैसे ही सुनते हैं डायबिटीज या पेट बढ़ने लगा, सीधे सबसे पहले चावल बंद, तो घी डायबिटीज बंद। बीमारी, डायबिटीज को सबसे पहले तो आप बीमारी से हटा लीजिए। डायबिटीज बीमारी नहीं है, डायबिटीज आपका लाइफस्टाइल है। हम्म डायबिटीज कभी नहीं है, डायबिटीज आपका लाइफस्टाइल है। और इंडिया में पिछले 10 साल में, आई थिंक 15 साल से, ये ऐसे हम्म। हो आ रखा है कि एक एक घर में 4-4 5-5 लोग डायबिटिक है। कुछ तो क्या होता है कि जब हम सुनते हैं ना डायबिटीज डायबिटीज, तो हमारे दिमाग में चलता रहता है और हम उसको कैरी कर रहे होते हैं उसी टाइम से। ऑब्जर्व, हाँ बिल्कुल।
अब होता क्या है कि अफर्मेशन भी बहुत बड़ी चीज होती है कि आप क्या जी अफर्मेशन देंगे अपने आप को। अरे तुम ज्यादा मीठा मत खाओ, तुम्हें डायबिटीज हो जाएगा। हम बोलते हैं ना, अब हम बोलने लग गए हैं अपने अपने डेली रूटीन में। मैं देखती हूँ लोगों को, अरे ये ज्यादा मत खाओ, ये बीमारी हो जाएगी, वो मत खाओ, ये हो जाएगी। ऐसा मत कीजिए। आप खाना खाइए, जो आपका प्रॉपर भोजन है आप उसको कीजिए। दोपहर के खाने में आप रोटी चावल खाने से पहले एक रोटी खा लीजिए या सलाद खा लीजिए। जब आप दोपहर का भोजन खाते हैं ना, तो पहले प्लेट भर के आपने सैलेड खा लेना है। सलाद में आपने नींबू ऊपर से नहीं डालना है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि खीरा गाजर ये सब काटा, उसके ऊपर नींबू निचोड़ दिया। ये काम नहीं करना है। आपको खाली सलाद खाना है। कच्चा जितना भी होता है आपका, खीरा खाइए। अभी ठंड का टाइम है तो आपको गाजर मिलेगा, एक वो लीफ आती है जो सैलेड लीफ होती है, उसको खाइए। पत्ता गोभी का आप खा सकते हैं सलाद बना करके। उसमें नमक और कच्चा सरसों का तेल अगर मिक्स करके खाते हैं पत्ता गोभी में, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा करता है। उसके बाद से आप रिफाइंड ऑयल का सेवन मत कीजिए, वो भी नुकसानदेही होता है बहुत ज्यादा। उसके उस पे इंस्टीड ऑफ रिफाइंड ऑयल आप सरसों का तेल खाइए, बहुत अच्छा होता है वो। फिर दोपहर के खाने में मैंने बोला ना, पहले से सलाद खा लिया, फिर हम चावल खाते तो वो हमें नुकसान नहीं करता है। और अगर आप डायरेक्ट चावल बिल्कुल खाते हैं, थोड़ा बहुत नुकसान देता है वो। आम हमें आपको भी दे सकता है। और जब भी खाएं, दाल चावल सब्जी, थोड़ा इन सब चीजों को इस टाइप से करेले की सब्जी बना करके तब आप खा लीजिए। अगर आपको ज्यादा लग रहा है कि शुगर बहुत ज्यादा है मेरा, वॉक जरूर से कीजिए। आधा से पौन घंटा आपको वॉक करना है, आपको चलना है। 35 मिनट तो आपको जरूर चलना चाहिए, डेली चलना चाहिए। 30 टू बिल्कुल, थर्टी ये फाइव भी मिनट एक आपने अहम बात बताई। जी। बिल्कुल, बात जितने लोग आप सुन रहे हैं, बिल्कुल ये बहुत मतलब यूनिक बात बोले आपने कि लोग तो आजकल तो घर से निकले कार, जैसे ऑफिस गए सीधे कार, लिफ्ट गए तो बिल्कुल। सीढ़ी पे नहीं, स्टेयर भी नहीं चढ़ रहे हैं। मतलब हम्म। जहाँ पे मॉल गए तो सीधे देखते हैं कि किधर है, जाके लिफ्ट बटन कहाँ दबाना है, बटन दबाना है? है बिल्कुल। तो आप, बिल्कुल। जिनको लगता है कि मतलब समय नहीं है, तो आप ऑफिस जाते हैं तो आपके, यदि ऑफिस 3 मंजिला में है तो कोशिश करें कि उनको आप सीढ़ियों पे चढ़ के जाएं। एक बिल्कुल बहुत अच्छा एक्सरसाइज हो। यू यू शुड हैव टू यूज स्टेयर्स। आप जितना मतलब चलेंगे, खाना खाने के बाद शुगर पेशेंट को तो जरूर चलना चाहिए। जिनको शुगर हो चुका है तो उनको क्या करना है, खाना खाने के बाद 30 मिनट्स तो उनको चलना ही चलना है, जिससे वो ग्लूकोज की जो फ्लक्चुएटी होती है कि मतलब कम ज्यादा की, वो बैलेंस रहता है। बिल्कुल, अच्छा इंसुलिन आप, इंसुलिन प्रॉपर नहीं बन पाता उनका, वो बनने लगता है। काफी फायदा होता है वॉक करना। जी। अब आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनके लिए कौन सा मेडिटेशन उनके लिए सही हो सकता है। कुछ उनके लिए मेडिटेशन गाइड कर सकते हैं, जैसे अभी आपने, हम लोग अभी आ रहे थे, आसन पे गए, फिर हम लोग डाइट पे गए, फिर हम लोग गए मुद्रा प्राणायाम पे, फिर गए साउंड हीलिंग पे, फिर आए डाइट पे, फिर उनके लाइफ जी। स्टाइल के। अब उनके मेडिटेशन किस तरह के हो सकते हैं, किस तरह के वो ध्यान कर सकते हैं, ताकि वो अपने माइंड को, एक तो साउंड हीलिंग से भी वो अपने माइंड को कर सकते हैं, जी। तो एक प्रकार के वो मेडिटेशन ही है। और उनको किस तरह, और यदि उनको बोलना चाहें कि इस तरह का मेडिटेशन करना चाहिए, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे उनके लिए। देखिए कहते हैं कि सबसे ज्यादा हील जो होता है हम अपने प्रकृति के बीच बैठ के अपने आप को करते हैं। और हम सबके अंदर जो है एक ऊर्जा है, सभी के अंदर है। और हमें पहचानना है उस ऊर्जा को। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने भीतर की जो हमारी जो क्षमता है, ऊर्जा है हील करने की, उसको हम भूल जाते हैं। और हम इधर उधर भटकना शुरू कर देते हैं कि हमें कोई बताए कि हम कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना है आपको। जिस किसी भी आसन में, अगर आप प्रॉपर बैठ सकते हैं तो आप पद्मासन में बैठ सकते हो, पद्मासन में बैठ जाइए। सुखासन है, या आप सिर्फ चेयर पे बैठ करके सोचते हैं कि नहीं हमको चेयर पे बैठ के करना है, तो आप कुर्सी पे आराम से बैठ जाइए। और कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं कि अब ध्यान में जाने के लिए मुझे कुछ प्रॉपर प्रिपरेशन करना है, ये भी नहीं करना है आपका। मैं बहुत छोटा सा चीज बताऊंगी
कि जब जी जी आप किसी को बोलते हैं कि मैं आपको मेडिटेट करा रही हूँ तो आप ऐसे स्ट्रिक्ट हो, ऐसे बैठ जाइए, साइलेंट कर लीजिए, तो हमारा दिमाग सबसे ज्यादा खुरापाती होता है लक्कू जी। सबसे ज्यादा क्या होता है, जब आप किसी को बोलिएगा कि आप सीधा बैठो, ध्यान या लगाओ, उसका ध्यान सबसे पहले इधर उधर, पता नहीं घर में क्या चल रहा होगा, बच्चे ने कुछ किया होगा कि नहीं, ऑफिस में क्या काम हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। कभी भी ये मत कहना है किसी को कि भाई सीधा बैठ जाओ, नहीं, आप आराम से बैठो। जिस किसी भी आसन में आप बैठना चाहते हो, आप कहीं ध्यान मत लेके जाओ, आप सिर्फ अपनी ब्रीदिंग सिस्टम को देखो कि क्या कर रहा है, आपकी जो ब्रीथ जो चल रही है वो आप प्रॉपरली ले पा रहे हैं कि नहीं। ध्यान ना लगने का सबसे बड़ा कारण होता है कि हम जो श्वास ले रहे हैं वो हम प्रॉपर तरीके से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तो उसको अब हम बिल्कुल कैसे चेक करें। जब हम सीधा बैठते हैं तो बैठने के बाद सीधा क्या, हम कहीं भी बैठ जाएं शांति से किसी भी कोने में, और हम ये देखने की कोशिश करें कि जो हम श्वास ले रहे हैं वो किस प्रकार से जा रही है, प्रॉपर तरीके से श्वास ले पा रहे हैं कि नहीं। अब प्रॉपर तरीके से श्वास या सही तरीके से श्वास की हम पहचान कैसे करें, लोगों के मन में ये चीज आएगी। बिल्कुल। तो पद्धति से जो श्वास है या जो सही तरीका है श्वास का, वो ये है कि जब आप इनहेल कर रहे हैं तो आपका पेट बाहर की तरफ फूलना चाहिए, जब आप एक्सेल कर रहे हो तो ये अंदर की तरफ जाना चाहिए। आप अब इस बात को सुनने के बाद बहुत लोग अपने श्वास पे ध्यान देंगे। हमेशा सब उल्टा श्वास लेते हैं। जब हम श्वास ले रहे होते हैं तो हमारा पेट अंदर हो जाता है, जब हम छोड़ते हैं तो बाहर हो जाता है। जबकि जो सही यौगिक टेक्निक है ब्रीदिंग की, वो ये है कि व्हेन यू इनहेल योर स्टमक शुड बी आउट, व्हेन यू एक्सेल इट शुड बी इनसाइड। तो यस। आपको कुछ नहीं करना है ध्यान में जाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रीदिंग टेक्निक पे पूरा ध्यान लगाना है कि अब मैं जो सांस ले रहा हूं या ले रही हूँ वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं। तो इससे क्या होगा कि श्वास लिया आपने, नाक से श्वास लिया, वो डायफ्रामिक हमारे डायफ्राम में गया, देन वो धीरे धीरे हमारे एब्डोमेन में जा रहा है। आपको एब्डोमेन वाला ब्रीथ करना है। जो आपको ब्रीथ लेना है, जब श्वास लेंगे तो जैसे बलून में जब हम फूंक मारते हैं तो बलून बाहर की तरफ फूलता है, जी जी। समझ लीजिए पेट भी वही है। जैसे ही आप अपनी ब्रीदिंग को चैनलाइज करोगे, आप देखोगे धीरे धीरे आपकी बीमारियां या तो स्थिर हो जाएगी, उससे आगे नहीं बढ़ेगी, या फिर वो धीरे धीरे आपके शरीर से बाहर चली जाती है। जी बिल्कुल। इस पे लोग ध्यान देंगे, डेफिनेटली इट विल बी हेल्प। और लास्ट हम आपसे पूछना चाह रहे थे कि कुछ मुद्रा के बारे में लोगों को बताएं, ताकि या हो सकता है कोई भी मुद्रा हो सकता है, आप बैठे हैं चल रहे हैं, जैसे कि कभी वो मूव कर रहा होता है तो उस समय भी वो क्या ध्यान दे सकता है, जब वॉकिंग कर रहा है तो किस चीज़ पे ध्यान दे सकता है। कहते हैं कि हर समय आप ध्यान में ही है, तो लेकिन वो हम्म, अवेयरनेस उनको कैसे आए, तो वो अवेयरनेस के लिए मैं आपसे कुछ उनसे मांगना चाहता हूँ कि वो उनके लिए हेल्पफुल हो। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो जैसे मान लीजिए आपका मन शांत नहीं रह पा रहा है, तो आप क्या करें, जब भी आपको समय मिलता है सबसे पहले आप अपने दोनों हाथों की इस तरह से, ये ठीक। यस। इंडेक्स अपने ये ज्ञान मुद्रा होता है, और हमेशा हमने क्या करना है, थाइस के ऊपर रखना होता है। लोग क्या करते हैं, ऐसे रखते हैं। इससे क्या होता है, आप एनर्जी देने के लायक नहीं है, आप में इतना पावर नहीं है कि आप एनर्जी धरती माँ को दोगे। आप एनर्जी को ऋषभ। धारण से लो। तो आपने क्या करना है, दोनों हाथों को इस तरह से ज्ञान मुद्रा में बना करके, और देखिए आप थोड़ी देर अगर आप बैठेंगे तो देखेंगे आप अपने आप को बड़ा काम फील करने लगते हैं। अगर इससे भी ज्यादा आपका मन बेचैन होता है तो आप अपने लास्ट की जो दो उंगलियां हैं आपके रिंग फिंगर और ये कनिष्का, हम्म। इस तरह से करके और फिर बैठ, इस तरह से बैठ जाएंगे। तो ये भी हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है हमारे मस्तिष्क को, मानसिक संतुलन को बनाए रखने में। फिर अब जब मान लीजिए वॉक कर रहे हैं, तो वॉक करते समय हम कैसे चले। आप बचपन में या स्कूल में आपने देखा होगा कि हमें सावधान और विश्राम कराया जाता था। जी जी जी, बिल्कुल याद है। आप हम क्या सीधे खड़े रहते थे और विश्राम में हमारा हाथ पीछे हो जाता था। तो हम्म। हम क्या करते थे, राइट हैंड को अपने लेफ्ट हैंड से इस तरह से पकड़ लेते थे ऐसे। तो आपने क्या करना है, जब आप वॉक कर रहे हैं तो थोड़ी दूर तक
कम से कम 10 से 15 मिनट आप विश्राम की अवस्था में भी वॉक करें। अब ओके। इसके क्या फायदे? इसके फायदे ये होंगे कि आपके हार्ट को प्रॉपर तरीके से ब्लड का अ, सर्कुलेशन होगा। जी, ब्लड सर्कुलेशन होगा और में ब्लड प्रॉपर तरीके से जाएगा। हमारा डायफ्राम एक्सपेंड होगा। प्लस हमारा सबसे पहले जो शांत होगा वो हमारा दिमाग शांत होता है। मन को शांति मिलती है बहुत ज्यादा। तो ये चीज जरूर से करें। गायत्री मंत्र कर सकते हैं आप। अगर बहुत ज्यादा मन अशांत है तो आप गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हैं बैठ करके, इसी ज्ञान मुद्रा में। ये भी अब बहुत उसे ज्यादा हेल्पफुल। अब वही पूछने वाले थे, पर आपने वही बता दिए मंत्र। अच्छा, जिनको ये डर, हमें कई लोगों को बहुत डर लगता है मरने से, हम्म। कॉमन है। दिमाग में सबसे पहले बात आती है कि मतलब कोई भी बीमारी होती है तो वो डर जाते हैं कि मर जाऊंगा। देखिए, सत्य तो ये है, सबने एक दिन मरना है। लेकिन बिल्कुल। जिनको बहुत डर लगता है वो क्या करें? वो महामुद्रा होता है इस तरह से। ये हमारी 5 उंगलियां हैं, बीच की 2 उंगलियां इस तरह से करके, और हमने ऐसे करके बैठना है। ये महामुद्रा कहलाती है। अब इस महामुद्रा में बैठ करके जब आप पूजा करते हैं, या आपने 12 बजे से पहले या ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अगर आप महामुद्रा में इस तरह से पूजा ऐसे करके बैठ करके और गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, तो आप देखिएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा हो जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि अगर आप सामने कोई, कहते हैं ना कि मौत भी खड़ी होगी तो आप नहीं डरिएगा। तो ये प्रैक्टिकल किया हुआ है। ये मैं की भी बात मैंने आपको ऐसी नहीं बताई है कि जो किताबी ज्ञान से लिया है, या मैंने सारी बातें प्रैक्टिकल करके देखा है और फिर मैंने उसको अपनाया है, और फिर मैं उनको लोगों को सलाह देती हूँ। दूसरी बात कि कभी भी ये मत सोच कि जो है शुगर मेरे पापा को था, मम्मी को था, या मेरे खानदान में किसी को था तो होगा। ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हम सोचते हैं उसके बारे में, हम सोचते हैं, उसको हम अफर्मेशन देते हैं, उसको हम बुला रहे होते हैं कि मम्मी पापा को है तो मुझे होगा। इट्स ट्रू। अगर हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, आप वहीं पे किसी पॉजिटिव चीज के बारे में सोचिए, वो आपको डेफिनेटली मिलेगी। आप अपने ऑरा को जो अफर्मेशन दोगे वो वापस आएगा। ये प्रकृति का नियम है। तो बिल्कुल। इस सोचना है कि हमें उनको है तो हमें हो जाएगा। आपको अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखना है। आपको लाइफस्टाइल में योग को शामिल करना है। 1 घंटा आपको अपने लिए निकालना है, जिसमें आप आधा घंटा योग प्राणायाम कर लो, 15 मिनट आप वॉक कर लो, 15 मिनट आप ध्यान से बैठ जाओ मुद्रा लगा करके। बस आपको 1 घंटा ही तो निकालना है दिन का। और अब समय कम रहते हुए अब हम लोग 7 से 8 मिनट में इनको पूरे कंक्लूज करेंगे। जी। एक केरल से एक लेडीज है जिन्होंने क्वेश्चन की थी। उनको डायबिटीज के साथ साथ उनको हम्म। हर्निया भी है, तो उनको क्या करना चाहिए? अच्छा, डायबिटीज के साथ साथ उनको हर्निया भी है। जी। तो उनको देखिए, अब उनको वॉक करना चाहिए। एक तो थोड़ा धीरे चल के, ज्यादा तेज नहीं चलना है उन्हें। बिल्कुल। और उसके बाद से उन्हें योग जो करेंगी तो किसी एक्सपर्ट की राय से करें। क्योंकि जो बहुत ज्यादा कुशल होते हैं जो योगाचार्य हैं या कोई भी जो एक्सपर्ट है, उनकी राय से करेंगे तो वो बता पाएंगे कि हर्निया में कौन कौन सा योग आसन नहीं करना चाहिए, या आपको कैसे करना है, आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो। तो ये चीजें उनको वो बताएंगे। दूसरा, उनका थोड़ा सा लाइफस्टाइल वो देखना पड़ेगा। वही मेन लाइफस्टाइल उनका देखना पड़ेगा कि क्या है नहीं है, फिर हम बता सकते हैं। वैसे उनको सलाह लेनी चाहिए किसी एक्सपर्ट योग जो होते हैं उन्हीं से, उन्हीं के थ्रू उनको योग करना चाहिए। दूसरा, खाने पीने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ज्यादा फ्राइड चीजें ना खाएं, ज्यादा मतलब उस टाइप की चीजें ना खाएं जिससे उनको हर्निया में भी और शुगर में भी ज्यादा दिक्कत आए। और पानी का सेवन ज्यादा करें। वही जिस जिस पानी में ग्लूकोज की मात्रा कम हो, ऐसे पानी का सेवन करें। और नींद अच्छी लें। उनको बोलिएगा कि वो नींद कैसी ले रही हैं, मे बी वो नींद अच्छी नहीं ले पा रही होंगी। जरूर तो जरूर ये उनसे मैं जी। जरूर उनसे पूछूंगा। और जी।
बाकी एक दो क्वेश्चन था तो आपने पहले ही समराइज कर दिया, जिनको डायबिटीज है और उनके साथ हाई ब्लड प्रेशर है तो उनको उसमें नहीं करना है। आपने बिल्कुल। फर्स्ट से उनको अवॉइड, मतलब उनको बताएं। मैं आपसे एक और चीज अनुरोध करता हूँ, यदि जी आप कुछ साउंड हीलिंग का 2 मिनट 3 मिनट यदि आप दिखा सकते हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल दिखा सकती हूँ, अच्छा लगेगा मुझे। बस 1 मिनट, 1 मिनट का समय दे बस। बिल्कुल। तो हमारे अभी बीच में जो अभी हमने सीखा लाइफ स्टाइल के समझ लोग कैसे रहते हैं। लाइफ स्टाइल सबसे मेन जो हमारा है दिनचर्या, कि हम क्या कर रहे हैं। तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि आप दिनचर्या को सुधारें। बाकी योग का भी आपके जीवन में महत्व है, मतलब योग केवल एक्सरसाइज नहीं कि एक जीवन का आपका एक हिस्सा होना चाहिए। जो अभी हम योगाचार्य सर्वानंद प्रिया से मैंने जो बात किया, डाइट शुड भी मतलब वेल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो भी आया खा लें। और जो हमारे ये आयुर्वेदा योग में 6 रस बताए गए हैं, 6 रस, उनको भरपूर उपयोग करें। केवल एक पर ही नहीं, मतलब लिमिट पर ही सारी चीजें करें। अनलिमिट मतलब उसके बाहर ना जाए। हाँ, हमारे साथ पुनः फिर आए हैं, आपसे अनुरोध करते हैं कृपया जरूर बताएं। जी, साउंड तो मतलब काफी हेल्पफुल होता है। हमारे ऑरा को भी क्लीन करता है, और जो हमारे शरीर में 7 चक्रास हैं, 7 चक्र हैं हमारे शरीर में, उसको बैलेंस करने का और उसको आपका अलाइन करने का काम करता है। काफी सहायक है ये। मैं सुन रहा हूँ।